श्री कृष्ण। मेरे पास क्या अनेक व्यक्तियों के पास एक प्रश्न आता है। बोले वह प्रश्न क्या है? एक व्यक्ति आया, उसने पूछा, प्रभु मेरा एक पड़ोसी है, वह पड़ोसी बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करता। पूजा पाठ क्या, एक किंचित मात्र दिया तक नहीं जलाता, और दिया भी नहीं जलाता। वह इतना खुश है, इतना पैसा है उसके पास, अपार संपत्ति है, और एकदम खुशी से रहते हैं, आनंद से रहते हैं। महाराज मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, डेली सुबह उठते ही ठाकुर जी की पूजा करनी, दीपक जलाना, अनेकों प्रकार के कार्य करता हूँ, लेकिन मेरा दुख ही नहीं जा रहा। पता नहीं क्यों, ये पूजा मुझे सफल नहीं हो रही। क्या मैं पूजा ही क्यों नहीं छोड़ दूँ? मैं पूजा करना ही छोड़ दूँ ना, मैं पूजा छोड़ दूँ, शायद क्या पता मेरे तक पैसा आ जाए। ये प्रश्न बहुत आता है। तो आज उस बारे में आपसे कुछ समय की चर्चा करूँगा। देखिए, इस संसार में हर व्यक्ति दुखी है, किसी ना किसी चीज़ से लेके। कोई शरीर से दुखी है, कोई मन से दुखी है, किसी के पास धन नहीं है तो दुखी है, और किसी के पास धन है तो वो शरीर से दुखी है। बोले हर व्यक्ति किसी न किसी बात से दुखी है, लेकिन सबसे बड़ा दुख क्या है? बोले दूसरे व्यक्ति के सुख से दुखी होना, दूसरे व्यक्ति का सुख देखकर हमको जलना। तो देखिए, सर्वप्रथम तो हमको यही त्यागना चाहिए कि हमको किसी भी व्यक्ति के सुख से दुखी नहीं होना चाहिए, और अपने अंतर आत्मा में देखना चाहिए कि हमको ऐसी क्या चीज़ है, वस्तु है जो हमको सेटिस्फैक्शन नहीं दे पा रही है, यह देखना चाहिए। देखिए, इस सृष्टि में जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया, एक उदाहरण दिया मैंने। एक व्यक्ति है जो बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करता और बहुत खुश है। तो देखिए, उसका खुश होना, ये जो पूजा पाठ नहीं कर रहा फिर भी खुश होना, उससे तात्पर्य सीधा सीधा यह है कि उसने पूर्व जन्म में जो संचय किया है धर्म का, पुण्यों का, वह आज उग रहे हैं। वह जो संचय है वह आज उसको पुष्प दे रहे हैं, सुगंधित पुष्प दे रहे हैं। और एक व्यक्ति जो पूजा पाठ करने के लिए, पूजा पाठ करने के बाद भी अत्यंत दुखी है, वह व्यक्ति, यह समझिए, वह अपने अगले जन्म के लिए बीज बो रहा है। कहते हैं ना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। बोले कहने का तात्पर्य, व्यक्ति को संतोष रखना चाहिए। मिलेगा सब कुछ, लेकिन उसके शुभ कर्म, पुण्य कर्म, पाप कर्मों के अनुरूप उसको सब कुछ मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे। जैसे जिस प्रकार माली महीनों तक बीज बोता है, फिर उसकी रखवाली करता है, उसको सींचता है, कितना जल देता है, और कई महीनों बाद फल होते हैं, उसमें पुष्प होते हैं, उसमें सब्जियां होती हैं। ऐसा तो है नहीं उसने बीज बोया और तुरंत कल ले जाओ, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसी प्रकार जो हमने पुण्य कर्म किए हैं, जो हमने पाप कर्म किए, वह हमको 100% भोगना है, 100%। लेकिन यदि हम ठाकुर जी की पूजा करें, ठाकुर जी के अर्चन करें, ठाकुर जी का वंदन करें, शुभ कर्म करें, पुण्य कर्म करें, तो उसका प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को 1000 फुट ऊपर जाना है, 1000 फुट, और वो -1000 फुट में है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? पहले समतल आना पड़ेगा, फिर वो 1000 फुट ऊपर जाएगा। इसी प्रकार जिसने अपने पिछले जन्म में पाप कर्म किए हुए, अशुभ कर्म किए हुए, पहले हमको उसको भरना पड़ेगा। जो व्यक्ति गड्ढे में चला गया है पाप कर्मों के द्वारा, पहले इतना भजन करिए, इतना जप करिए, इतना पूजन करिए कि पहले हम उस खड्डे को भरें, फिर हमको दिखेगा कि हाँ, अब हमारे पुण्य कर्मों का फल हमको प्राप्त होने लगा है।
हमको प्राप्त होने लगा। लेकिन जो व्यक्ति अत्यंत खुश होने के साथ साथ, अत्यंत सुखी होने के साथ साथ जप नहीं कर रहा, तो वह अपने अगले जन्म के लिए ऊषर भूमि का कार्य कर रहा है। बोले उपजाऊ भूमि नहीं बो रहा बोले वो ऐसी बंजर भूमि बो रहा है कि उसको उसका फल ही प्राप्त नहीं हुआ, कभी भी नहीं होगा, कदापि भी नहीं होगा, उसको कभी वह फल प्राप्त नहीं। इसीलिए हमको भगवान का पूजन करना ही चाहिए, नित्य भगवान का पूजन अर्चन वंदन करना चाहिए। आप सभी को जय श्री कृष्ण।